द प्रॉब्लम दैट आई हैड विद द वेस्ट वॉज कि वेस्ट ने बस चीज़ें इतनी सुपरफिशियल करके रखी थी दैट दे डिड नॉट ट्राई टू फोकस इन द डेप्थ। और ये चीज़ आयुर्वेदा ने कुछ 1000 साल पहले ही इन्वेंट करके लिख दिया था। अमेरिका अंग्रेजी के चक्कर में हम साले हमारी खुद की सेल्फ वर्थ भूल गए, हम हमारे खुद की जो ओरिजिनलिटी थी वो भूल गए। ऑल राइट, तो भाई सच बात बोलूं तो आज के इस वीडियो का इंस्पिरेशन है ये कंपनी, च्यवनप्राश नहीं बट डाबर। यार जनवरी की बात है, मेरी दीदी को कोरोना हुआ था, मेरी दीदी को कोविड हुआ था और मुझे भी एक काफ़ी भयंकर सा कोल्ड हुआ था एंड आई वॉज बेड रिडन फॉर 2-3 डेज। तो उस 2-3 दिन के बेड रिडन स्टेट में और उस 7-8 दिन के छुट्टी में मैंने इस कंपनी के बारे में पता नहीं कहाँ से थोड़ा रिसर्च और थोड़ी पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। एंड द मोर आई रेड अबाउट इट, इसके वेबसाइट पे जितनी पढ़ाई की उसके बाद यार एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि भाई आयुर्वेदा इज़ क्रेजी साइंस एंड आयुर्वेदा इज़ फैंटास्टिक फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल फिटनेस एज वेल। तो भाई आज के इस वीडियो में, हालांकि है ये फिटनेस वीडियो, प्लेलिस्ट जाएगा फिटनेस में, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द फिजिकल फिटनेस। आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक अबाउट कि भाई आयुर्वेदा ने फिटनेस के महत्व को, फिटनेस के मीनिंग को कितने सालों पहले सही रूप से पहचाना था और सही रूप से उसकी एक रिसर्च बेस्ड थीसिस लिखी थी। दिस इज समथिंग वी आर लर्निंग आफ्टर सो लॉन्ग फ्रॉम सैडली बीइंग फ्रॉम द सेम कंट्री जहाँ पे आयुर्वेदा का निर्माण हुआ था। तो भाई आज इसकी भी थोड़ी काया पलट करती हैं। जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, यह है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। Let's intro. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars. I'm flipping the on record, off record. Okay, तो भाई इससे पहले कि मैं आपको इस आयुर्वेदिक फिटनेस के बारे में थोड़ी ज्ञान बताऊं, आपको मेरे लिए 3 काम करना पड़ेगा। जी हाँ, एक, अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं हफ्ते के 3, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस चैनल का नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना, ताकि यूट्यूब को पता चले कि आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं और ऐसे वीडियोस यूट्यूब आपको आगे भी भेजते रहे। और तीसरी बात, काफ़ी ज़रूरी चीज़, इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो वीडियो के पब्लिकेशन के आधे घंटे तक आई विल बी इन द कॉमेंट सेक्शन। तो भाई कॉमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधे घंटे तक वी कैन टॉक। हो गया क्लियर? तो चलो फिर शुरू करते हैं। जी हाँ, डाबर भारत का शायद बहुत ही पुराना, आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज इन इंडिया एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक कंपनीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक कंपनीज इन द वर्ल्ड मानी जाती है। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ वेरी गुड रीजन। अगर आप डाबर के वेबसाइट पे जाके, नहीं तो अगर आप विकीपीडिया में जाके डाबर का थोड़ा हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलने वाली है। बट अभी ये डाबर के हिस्ट्री के ऊपर वीडियो नहीं। द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियोस क्योंकि डाबर के वेबसाइट में मुझे ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन मिली जिसने मुझे एक रिसर्च वाले लूप में डाल दिया। और मुझे एक बार अगर रिसर्च का कीड़ा लग जाता है तो मैं घुस जाता हूँ एक आर्टिकल से दूसरा आर्टिकल और एक वेबसाइट से दूसरा वेबसाइट में। सो व्हाट आई लर्नड इन जनवरी 2021, जी हाँ, मैं 9-10 साल से भी 11 साल से भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं 11 साल से वेस्ट के फिटनेस कॉन्सेप्ट्स और वेस्ट के फिटनेस आइडियोलॉजीज़ पे अपना जीवन बेस कर रहा था। बट आई नेवर कुड फिगर आउट द फैक्ट दैट हमारे देश ने ये सेम कॉन्सेप्ट शायद से 500-1000 साल पहले ही इन्वेंट कर दिया। सो व्हेन आई लर्नड अबाउट इट आई वाज माइंड ब्लोन। द वेरी फर्स्ट फैक्ट दैट आई लर्न फ्रॉम आयुर्वेदा वाज कि भाई जो वेस्ट में एक कॉन्सेप्ट है कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है, आप एक्टोमॉर्फ हो कि आप एंडोमॉर्फ हो कि आप मेसोमॉर्फ हो। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम आयुर्वेदा। आप वाता टाइप के इंसान हो, आप काफा टाइप के इंसान हो या फिर आप पित्त टाइप के इंसान हो। जी हाँ, जो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वेस्ट में, एक्टोमॉर्फ मतलब पतले से, लंबे से, स्किनी फ्रेम, से आयुर्वेदा ने वाता टाइप बोला था। वाता टाइप इज द गाय हु आर स्लिम, टॉल, लैंकी लाइक व्हाट आई एम। मैं वेस्ट के कॉन्सेप्ट में एक्टोमॉर्फ हूँ और स्वदेशी आयुर्वेदी में मैं वाता टाइप इंसान हूँ। द प्रॉब्लम दैट आई हैड विद द वेस्ट वॉज कि वेस्ट ने बस चीज़ें इतनी सुपरफिशियल करके रखी थी दैट दे डिड नॉट ट्राई टू फोकस इन द डेप्थ ऑफ अ फिजिकल एंड एन इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। भाई ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं और ये चीज़ आयुर्वेदा ने कुछ 1000 साल पहले ही इन्वेंट करके लिख दिया था। वी टुक सो लॉन्ग टू फिगर इट आउट। जी हाँ, वेस्ट बोलती है कि अगर आप एक्टोमॉर्फ हो तो आपको इस टाइप की ट्रेनिंग करनी चाहिए, आपको इस टाइप का खाना चाहिए, आपको इस टाइप के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, ऐसी टाइप की इतनी ब्रेक वाली ट्रेनिंग करनी चाहिए सो दैट यू कैन बिकम मस्कुलर और यू कैन बिकम फिट एंड ऑल ऑफ दैट, विच इज़ अ वेरी सुपरफिशियल वर्ल्ड, विच इज़ व्हाट द वेस्ट इज़। अगर आप जाके अमेरिका, लंदन या कहीं पे देखोगे तो भाई वहाँ पे सब कुछ बहुत ही
सुपरफिशियल सरफेस लेवल है। उनका सक्सेस का मतलब होता है गाड़ी, पैसा, मकान, और उनके हैप्पीनेस का मतलब होता है और गाड़ी और पैसा और मकान। बट दैट्स नॉट व्हाट लाइफ इज एक्चुअली ऑल अबाउट। ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक आयुर्वेदा ने 500,000 साल पहले रिसर्च कर दिया था। सो व्हाट डिड दे डू? उन्होंने बोला कि हाँ, आप वाता टाइप हो, मतलब आप एक्टोमॉर्फ हो, आप पतले लंबे हो। अगर आपने इस हिसाब से अपने खाने में ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दी, या फिर आपने अपना कैलोरी इनटेक बढ़ा दिया, या फिर अगर आपने अपनी फैट इनटेक थोड़ी बढ़ा दी, थोड़ा ये कम कर दिया, थोड़ा वो कम कर दिया, देन यू विल बिकम अ वेल बैलेंस्ड मैन। ये आयुर्वेदा ने 500,000 साल पहले ही रिसर्च करके लिख दिया था, बट वी नेवर लर्न्ड। बट बात सिर्फ इधर खत्म नहीं होती, बात ये एक्टोमॉर्फ और वाता की इधर ही खत्म नहीं होती, बिकॉज आयुर्वेदा वेंट इन डीप। क्योंकि यार आयुर्वेदा के हिसाब से फिटनेस का मतलब सिर्फ डोले और एब्स नहीं था। आयुर्वेदा के हिसाब से फिटनेस का मतलब था आपका काम, आपकी नौकरी, आपका तन, आपकी शक्ति। एवरीथिंग हैज टू मेक सेंस विद द टाइप ऑफ बॉडी दैट यू वर बॉर्न विथ। ये आज तक वेस्ट ने डिस्कवर नहीं कर पाया। वेस्ट बोलती है एक चीज़, अपना पर्सनालिटी टेस्ट करो कि आप INJP टाइप हो या ENFT टाइप हो, आप इंट्रोवर्टेड हो या एक्सट्रोवर्टेड हो, एंड ऑल दैट। Ayurveda had this thing also discovered just by the type of body you have 500,000 साल पहले। जी हाँ, आयुर्वेदा के हिसाब से अगर आप एक वाता टाइप के इंसान हो लाइक मी, तो इसका मतलब ये कि आप हवा के रूल से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हो, विच इज़ द रीज़न आई एम हाईली एलर्जिक टू लॉट ऑफ थिंग्स। अगर मैंने इस चीज़ का कंट्रोल नहीं किया, अगर मैंने इस चीज़ को कंट्रोल में नहीं रखा, देन आई विल बी गेटिंग कोल्ड एंड स्नीज बहुत जल्दी। इसलिए मुझे सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, क्योंकि आई एम प्रोन टू सच थिंग्स। माई बॉडी टाइप इज प्रोन टू सच थिंग्स। ये वेस्ट ने आज तक डिस्कवर नहीं कर पाया। अभी शायद कर रहे हैं बाई 1000 टेस्ट। आयुर्वेदा ने पैदा होते ही आपके बॉडी टाइप को देख के ये चीज़ बता दी थी। बट दैट्स जस्ट नॉट अबाउट द इंटरनल फिटनेस। आयुर्वेदा ने ये भी बोला था कि अगर आप एक वाता टाइप या फिर एक्टोमॉर्फ टाइप के इंसान हो, आप थोड़े क्रिएटिव हो गए, आप थोड़े अनस्टेबल हो गए, आप थोड़े रिस्की टाइप के इंसान हो गए, आपको अपने अंदर पेशेंस लाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आप में सेल्फ डिसिप्लिन काफ़ी होगा, लेकिन आप काफ़ी उतावले टाइप इंसान हो गए, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच एक्चुअली आफ्टर 29 years ऑफ लिविंग इन दिस धरती, मुझे जनवरी में पता चला कि हाँ यार, ये चीज़ तो काफ़ी सही है। मैं क्रिएटिव हूँ, मुझ में पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, मैं अगर क्रिएटिव नहीं हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच इज़ वेरी वेरी ट्रू। इसलिए मुझे यार जूते वगैरह, मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग TMB बेसिक्स, व्हेन आई एम टॉकिंग बॉस्टन शूज़, आई लव द क्रिएटिविटी ऑफ मेकिंग इट। मुझे ये बनाने में जितना मज़ा आता है, शायद उतना मज़ा मुझे बेचने में नहीं आता। और शायद से इसीलिए आपको मेरी चीज़ें भी अच्छी लगती है, क्योंकि आप मेरा वो क्रिएटिविटी एंजॉय करते हो, ना ही कि एक सेल्समैनशिप। अब मुझे लगता है सेल्समैनशिप इज़ ऑल्सो वेरी क्रिएटिव प्रोसेस, सो आई लाइक डूइंग इट टू, बट आई रादर लव मेकिंग द थिंग लाइक द बॉस्टन शूज़, लाइक आवर TMB बेसिक्स shirts and t-shirts, then the art of running a business and all of that, which is not something very intrinsic to me. पर अगर आप एक मेसोमॉर्फ हो, मतलब अगर आप एक पित्ता टाइप के इंसान हो, जिसका मेटाबॉलिज्म वाता टाइप के इंसान की तरह हाई नहीं है, जिसका वेट वाता टाइप के इंसान की तरह अंडरवेट नहीं है, जो मेसोमॉर्फ टाइप एक बॉडी बिल्डर टाइप काफ़ी कंट्रोल स्टेबल, एक पैदाइशी वेल बिल्ड पहलवान टाइप इंसान है, then guess what? You are born to be a very nice executive. आप बहुत ही अच्छे CEO बन सकते हो, आप बहुत फिट, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही फोकस रह सकते हो। आप शायद उतने क्रिएटिव ना हो, आप शायद उतने ज़्यादा इम्पेशेंट या फिर एक्साइटेड या हाई एनर्जी ना हो, लेकिन आप में एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी जो एक एग्जीक्यूटिव या CEO में होनी चाहिए, उसका काफ़ी पर्याप्त ऑप्शन है, which is something I had to agree with. अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई वाता टाइप या फिर काफा टाइप या फिर पित्ता टाइप के ही इंसान बस क्रिएटिव बनेंगे या CEO बनेंगे या फिर अच्छे एम्प्लॉय या फिर कुछ डायरेक्टर बनेंगे। देयर आर पीपल हु कैन डू देम बोथ, बट you doing something that your body type allows you to do it more organically and naturally, ये आयुर्वेदा ने 500,000 साल पहले कंफर्म करके रिसर्च कर दी थी। ऐसा ही रिसर्च किया था उन्होंने तीसरे बॉडी टाइप के लिए, जो है भैया आपका कफा टाइप, द एंडोमॉर्फ, जिनमें थोड़ी चर्बी होती है, जो थोड़े स्लो, थोड़े लथार्जिक होते हैं, लेकिन उनके भी कुछ कमाल क्वालिटीज़ होती हैं। बहुत लॉयल होते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, एंड दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ह्यूमन सिविलाइजेशंस इवन एग्जिस्ट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डाबर के वेबसाइट पे, जो आप बहुत सारे अलग अलग आयुर्वेदिक वेबसाइट पे पढ़ सकते हो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी एंड देयर पर्सनालिटीज़। आपको अपने पर्सनालिटी, आपको अपने बॉडी टाइप के हिसाब से कौन सी नौकरी करनी चाहिए, आपको अपने इंट्यूशन पे कैसे काम करना चाहिए, आपको ज़्यादा फिट कैसे रहना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डन एंड रिसर्च्ड इवन बाय दिस स्मॉल कंपनी, विच इज़ नॉट अ स्मॉल कंपनी, भाई अरबों खरबों का कंपनी है ये, बट एक
वेबसाइट है जो भाई सप्लीमेंट बनाता है, इसके वेबसाइट में भी इन्होंने अपनी रिसर्च पूरी लिख के रखी है कि आयुर्वेदा ने इन सब चीज़ों के बारे में कितने साल पहले कैसे डिस्कवर करके चीज़ें लिखी थी। इफ़ यू गो टू द वेबसाइट, आपको सिर्फ च्यवनप्राश खरीदने को ही नहीं मिलता, आपको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने को भी मिलता है, विच इज़ समथिंग आई एब्सोल्युटली लव। इनका टैगलाइन है भाई सेलिब्रेटिंग लाइफ, एंड आयुर्वेदा's कॉन्सेप्ट वॉज टू सेलिब्रेट एंड एन्जॉय लाइफ। मैंने इंग्लिश वीडियो में एक शॉर्ट फिल्म बना था, शॉर्ट फिल्म नहीं मतलब इट वॉज मोर ऑफ अ मोनोलॉग, अभी IMDb पे भी है वो, देखा नहीं तो चेक करो। दैट वीडियो इज समथिंग वेरी पर्सनल टू मी। उस वीडियो का नाम है यू आर गोइंग टू डाई, पर्पस ऑफ लाइफ, एंड आयुर्वेदा वॉज अ ब्यूटीफुल वे फॉर यू टू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अब वेस्ट के चक्कर में, अमेरिका अंग्रेजी के चक्कर में हम साले हमारी खुद की सेल्फ वर्थ भूल गए, हम हमारे खुद की जो ओरिजिनलिटी थी वो भूल गए। एक बार टाटा को किसी ने इंटरव्यू में पूछा था, दिस वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई हर्ड इतने साल बाद, और ये बहुत पुरानी इंटरव्यू थी जब रतन टाटा की उम्र भी काफ़ी कम थी, अभी तो 80 to 83 ईयर्स के हैं, उसमें शायद 55-50 साल के थे। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप चाहते हो भारत को सुपर पावर देखने, आप कब तक चाहोगे भारत सुपर पावर बन जाए, आप कब चाहोगे भारत में ऐसी कुछ कमाल चीज़ें हो, ये हो वो हो। तो उनका जवाब था, बड़ा सॉर्टेड सा जवाब था, मुझे पसंद आया उनका काफ़ी जवाब। उनका जवाब ये था कि भाई भारत की स्ट्रेंथ या भारत की कमाल विशेषता उसके सुपर पावर बनने में नहीं है। आई डोंट वांट इंडिया टू बी अ सुपर पावर, आई वांट इंडिया टू बी अ हैप्पी कंट्री, एंड द बेस्ट पार्ट इज वी हैव दैट इन अस। हमारे आयुर्वेदा में, हमारे योगा में, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे इस देश के अपब्रिंगिंग और इस देश के वैल्यूज़ में हैप्पीनेस इज़ इंस्टिल्ड। बट साले हम वेस्ट से कंफ्यूज होके, हम हमारी आइडेंटिटी को खो के पता नहीं क्या ही कर रहे हैं जो ना हमें खुश रख रही है ना किसी का भला कर रही है। दैट नीड्स टू चेंज। वी नीड टू गेट बैक रतन टाटा's ideologies that he believed in even when he was barely 58. Anyway, मिलता हूँ अगले में। ध्यान रखना, ख्याल रखना। अगर आपको अपनी स्टाइल में थोड़ी देशभक्ति और इम्प्रूवमेंट लानी है तो भाई चेक आउट टीम बेसिक्स, teambasics.com। कुछ है अभी स्टॉक में हमारे वाइट सिग्नेचर एंड ग्रे सिग्नेचर। और अगर आपको प्री ऑर्डर करनी है ये प्यारी सी शू जो मुझे बनानी थी आपके लिए एट अ वेरी 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 डिस्काउंटेड रेट, क्योंकि मुझे पता है भाई मैंने कितनी मेहनत की थी मेरे पहले लेदर शू खरीदने के लिए। आई रिमेंबर द अमाउंट ऑफ मनी आई हैड टू सेव, कितनी सेविंग्स की थी, कितने गुल्लक फोड़े थे सो दैट आई कुड बाई माई फर्स्ट लेदर शू। मैं नहीं चाहता हूँ कि आजकल के 25, 26, 24 साल के लोगों को उतनी मेहनत करनी पड़े, उतना सेविंग करना पड़े, उतना महंगा जूता खरीदने के लिए। मेरा गोल मेरे ब्रांड से, मेरा गोल मेरे प्रोडक्ट से बस एक ही रहा है और एक ही रहेगा। I want to make the best possible items in the global standard। दुनिया के हिसाब से जो बेस्ट चीज़ें हैं और जो भारत में बन सकता है उसको यहाँ बना के दुनिया के हिसाब से आपके लिए आपके बजट में लेके आऊँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको लेदर शू मंक स्ट्रैप 200 रुपये में मिलेगा, बट इसका मतलब ये ज़रूर है कि ये लेदर शू डबल मंक स्ट्रैप आपको मार्केट से आधे या फिर आधे से भी कम प्राइस में तो मैं दिलाने की कोशिश करूँगा, चाहे इसके लिए हमारा प्रॉफिट भी काफ़ी कम क्यों ना हो जाए। बट दैट्स द गोल, दैट्स द विजन आई वॉन्ट टू हैव विथ बॉस्टन एंड TMB बेसिक्स। एनीवे, मिलता हूँ अगले में। ध्यान रखना, ख्याल रखना। अगर आपको ऐसे आयुर्वेदा पे या फिर कूल थिंग्स अबाउट इंडिया पे और वीडियोस चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स डाउन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रेस अप, स्टे स्ट्रांग एंड स्टे स्टाइलिश। खुश रहना, काम करना मत भूलना। जय हिंद, टेक केयर। Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the